फिल्म रिव्यू करेंगे सड़क 2। नाइन्टीज में जब महेश भट्ट ने सड़क फिल्म बनाई थी तब वो एक फ्रेश कंसेप्ट था, जहां एक टैक्सी ड्राइवर अपनी प्रेमिका को कोठे की जंजीरों से आजाद करके एक नई जिंदगी देना चाहता था। और इस फिल्म को और खूबसूरत बनाने में चार चांद लगाया था फिल्म के विलेन सदाशिव अमरापुरकर ने। अपने महारानी के किरदार के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अभी कल ही मैंने देखी थी वेब सीरीज आश्रम, जहां फेक गुरुओं की कारस्तानी को दिखाया गया था। और आज जब सड़क 2 देखी, जो कि मुझे देखनी पड़ी ताकि आपको मैं सचेत कर सकूं, तो लगा जैसे अब हिंदू गुरुओं पर फिल्म इंडस्ट्री जानबूझकर हमला बोल रही है ताकि इन्हें गालियां मिले और नाम भी हो जाए। अभी सड़क 2 के ट्रेलर को आप सबने देखा ही था। डिसलाइक्स की चोट मार मार कर जो आप सब ने उस ट्रेलर को अधमरा किया है, उसकी टीस अभी भी महेश भट्ट के दिल को लगातार छलनी कर रही होगी। अभी वो डिसलाइक का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि भट्ट साहब अपनी फिल्म के अंतिम संस्कार की तैयारी एक बार फिर से फेक गुरुओं के एजेंडे को दिखाकर कर गए। फिल्म की कहानी उस पहले सड़क से आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि संजय दत्त की वाइफ पूजा भट्ट अब दुनिया में नहीं रही है और वो उसकी याद में कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है। लेकिन क्या करे, वो तो भगवान का वरदान लेकर आए हैं ना, मौत कहां से आ सकती थी उन्हें। अच्छा, यहां पूजा भट्ट संजू बाबा को दिखती भी है, उनसे बात भी करती है और इवन खतरा होता है तो उसे पहले से आगाह भी करती है। बस एक चीज नहीं समझ आती, जब संजू बाबा सुसाइड कर रहे होते हैं तब वो उन्हें क्यों नहीं रोकती। फिल्म की दूसरी कड़ी है आलिया भट्ट। उनकी पिछली फिल्मों में उनके रोने के सीन्स, उनके गुस्से के सीन्स सबको निकाल के इस फिल्म में उनके किरदार से कंपेयर करें तो आप यहां की गई उनकी एक्टिंग, उनके द्वारा किए गए उनकी पहली की एक्टिंग से एकदम कॉपीड लगेगा। वो लगातार हर किरदार में सेम एक्टिंग, फेस एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी देती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की नहीं है। राजी जैसे फिल्मों में उनका अच्छा अभिनय देखने को मिला था, लेकिन फिर डायरेक्टर ही वो शख्स होता है जो किसी से भी कुछ भी अलग करवा सकता है। लेकिन यहाँ डायरेक्टर हैं महेश भट्ट, जो अब भी अपनी 90s की फिल्मों में जी रहे हैं। आज भी वो एक कपल, उनके पीछे पड़े हुए गुंडे और हीरो का उन गुंडों से उन कपल को बचाने वाले फिल्मी फॉर्मूले पर अपनी गाड़ी भगाए ले जा रहे हैं। स्टोरी में कोई दम है नहीं, लेकिन स्क्रीन प्ले डायरेक्शन उससे भी पुअर है। धीमा स्क्रीन प्ले है। एक सीन जिसे 2 मिनट में समेटा जा सकता था, उसे खींच खींच के 5 मिनट का बनाने से फिल्म के साथ कनेक्शन इजीली टूट जाता है। फिल्म के एक सीन में आर्या यानी आलिया भट्ट अपने पिता को वॉइस ओवर कर एक मैसेज देती है। जब उसके पिता वो वॉइस ओवर अपनी वाइफ को सुनाते हैं तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करते ही आधी रिकॉर्डिंग बोलने से पहले ही खत्म हो जाती है, जो मोबाइल फोन में देखा भी जा सकता है। जिस स्पीड से रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती हुई दिखाई जाती है, उसके हिसाब से केवल 3-4 सेकंड की रिकॉर्डिंग और बचनी चाहिए थी, लेकिन आगे कम से कम 15-20 सेकंड तक आर्या का वॉइस ओवर में मैसेज सुनने को मिलता है। यानी या तो उस रिकॉर्डिंग को फोन में दिखाते ही नहीं, या अगर दिखाया तो उस रिकॉर्डिंग का टाइम पीरियड 20 सेकंड से ज्यादा रखना चाहिए था। देखिए, ये बहुत मामूली सी गलती है, पता नहीं आपको समझ में आई या नहीं आई जो मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन आजकल जिस हिसाब से यंग डायरेक्टर्स फिल्म्स और वेब सीरीज बना रहे हैं, वहां वो हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। संजय दत्त इस फिल्म के एकमात्र सिपाही हैं जिन्होंने इस जंग को कुछ हद तक लड़ा। बाकी मकरंद देशपांडे नो डाउट एक अच्छे एक्टर तो हैं, लेकिन एज आई सेड, डायरेक्टर ही एक एक्टर से अच्छी या बुरी एक्टिंग करा सकता है, जो यहां महेश भट्ट साहब नहीं करा पाए। जिशु सेन गुप्ता का काम ठीक ठाक है, वो कुछ हद तक असर छोड़ पाने में कामयाब रहते हैं। रॉय कपूर एज यूजुअल वैसे ही स्माइल और वैसे ही उछलते कूदते दिखाई देते हैं। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, गाना सुनने लायक तो है, बट याद किए जाने लायक नहीं है। देखिए, हम सब ने देखा है कि इन दिनों नेपोटिज्म को लेकर कितनी चर्चाएं हो रही है। इस फिल्म के ट्रेलर का हश्र भी आप सब ने देखा ही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सुशांत सिंह केस को भूलकर, महेश भट्ट को भूलकर, नेपोटिज्म को भूलकर ये फिल्म देखेंगे तो भी ये फिल्म आपको उतनी ही बुरी लगेगी। मेरी तरफ से 1.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।